दोनों मुल्क आपस में बातचीत अच्छी करेंगे सर, ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और आम लोगों के लिए भी अच्छा है, ये जाने ज़ाया नहीं हो सकती है सर। सेलिंग वेलिंग होगी, लोग तो भाग गए, लोग भाग गए, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं वापस। को बातचीत करनी चाहिए कि यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों मुल्कों को आपस में कि अमन से रहें, अमन से काम करें, सब कुछ अमन से करें। सर हमें बहुत खुशी हुई है कल से जब हमने ये सुना ना, तो हमारे दिलों में बहुत खुशी आई, क्यों हम जो अपनी फैमिलियाँ थी वो हमने भेज दिया, खाली एक एक यहाँ था, बाकी सब भाग गए थे यहाँ से। यहाँ तो मकान खाली थे, माल पशु सब लोगों ने खोल दिया था। तो और ये हमें बहुत खुशी है जो कल फैसला हुआ कि अब ये नहीं होगा, ये शेलिंग वेलिंग नहीं हुई है, लेकिन बहुत डर था सर। यहाँ पे लोग भागे थे, यहाँ वो वैराना लगता था, ये कि मतलब नहीं लगता था यहाँ पे लोग है या नहीं है। पूरे मार्केट सब दुकानें मकान खाली छोड़ के लोग भागे थे सर। और हमारे जो फैमिलियाँ थी वो हमने कहीं और भेज दी थी, वो वहाँ से डरते थे कि हम एक दूसरे से बिछड़ गए, इसलिए ये बहुत बुरा हुआ था सर। तो जी अब जो फैमिलीज भागी थी अभी वो वापस जी आ रहे हैं, लेकिन ये अब आ रहे हैं, अब खुशी है उनको। फिर ये सुनने में आता है कोई न्यूज़, अब कोई फैसला होने वाला है, वो अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे मुल्क ये आपस में बातचीत होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ये शलेंग वलेंग ये बाकी चीज़। इसमें सर आम लोगों का नुकसान होता है और इसमें मतलब जाने जाती है, खाली जाने जाते हैं और इससे फ़ायदा कोई नहीं होता। अगर इसमें दोनों मुल्क आपस में बातचीत अच्छी करेंगे सर, ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और आम लोगों के लिए भी अच्छा है, ये जाने ज़ाया नहीं हो सकती है सर। अच्छी होगी कि आइंदा भी ये कोई ऐसा फैसला ले जिससे आम लोगों को ऐसी मुसीबत नहीं उठानी पड़े। जो 2019 में हमने एग्रीमेंट किया था कि हम शेलिंग वेलिंग नहीं करेंगे, तो अब ये फिर से वापस शेलिंग हो रही है। तो अब इनको चाहिए कि आपस में बैठना और बात करनी, बातचीत करनी आपस में कि शांति रहनी चाहिए, शांति, शेलिंग वेलिंग ना हो। क्योंकि हम भी जो हमारे, मैं इस वक्त बिजनेसमैन हूँ यहाँ पे उड़ी में, मेरी मेन मार्केट में शॉप है अपनी, तो हमें भी बहुत तंगी होती है इधर जब काम नहीं होता है। अगर शेलिंग वेलिंग होगी, लोग तो भाग गए, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं वापस, गांव में आ रहे हैं वापस, उड़ी में आ रहे हैं वापस। लेकिन यह है कि अभी बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो डर रहे थे, बड़े बुज़ुर्ग जो थे, बहुत बुज़ुर्ग जो थे वो डर रहे थे। अब इसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, अब ये जा रहे थे, अब फिर वापस आ रहे हैं ये, तो आहिस्ता आहिस्ता इससे माहौल अब वापस आ रहा है। लेकिन अब इनको बातचीत करनी चाहिए कि यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों मुल्कों को आपस में कि अमन से रहें, अमन से काम करें, सब कुछ अमन से करें। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था और जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, यहाँ तक कि जितने भी सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ से जो है चले गए थे। लेकिन जब कल यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा गया था कि भारत और पाकिस्तान ने सीज़ फायर को लेके जो है उन्होंने समझौता किया है, उसके बाद ही जितने भी सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ से चले गए थे वो अपने घरों की ओर वापस आ रहे हैं। और मैं इस समय उड़ी के मेन मार्केट में मौजूद हूँ। हालांकि हमें यहाँ पे कुछ दुकानें भी खुली हुई दिखी, लेकिन लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत करके इस मसले का जो है सॉल्यूशन निकालना है और सीज़ फायर को लेके एक एग्रीमेंट करना है, ताकि आने वाले वक्त में जो है ऐसी सीज़ फायर वायलेशन फिर से जो है ना हो। जहांगीर मलिक, वन इंडिया न्यूज़, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, उड़ी। Subscribe to One India and never miss an update.